नमस्कार दोस्तों। आज हमें एक सांख्यिकी डाटा प्राप्त हुआ और जिसका लिंक हम हमारे वीडियो में नीचे दे देंगे। उस सांख्यिकी डाटा के हिसाब से हमें ये मालूम हुआ कि जिस चीज़ से सरकार को डर लगता है वो है बेरोजगारी का आंकड़ा, और उस बेरोजगारी के आंकड़े को देखकर चुनाव जीते और हारे जाते हैं। और बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो हमारे इकोनॉमी को बयान करता है, हमारे युवाओं के एक्सपीरियंस को बयान करता है। तो उस आंकड़े ने क्या किया, उस डाटा ने क्या किया, उस डाटा में हमने ये पाया कि जो हमारी लोक कल्याणकारी सरकार है उसने उस डाटा के बेस को ही बदल दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब सरकार उसको बेरोजगार नहीं मानेगी जो सप्ताह में केवल 1 घंटा काम कर लेगा। अब सप्ताह में 1 घंटा काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितना प्राप्त कर लेगा 1 घंटा काम करके? तो ये जो डाटा है ये देखा जाए तो बड़ा भयावह है। और जब इस प्रकार के डाटा सरकार के द्वारा आते हैं तब ये मन में बड़ी विचित्र खिन्नता पैदा करते हैं कि सरकार किसके लिए काम कर रही है, इसके परिणाम क्या होते हैं। ये एक प्रकार के सरकार और सरकार के जो साथ काम करने वाले लोग हैं, जो सरकार को सिखाते हैं, काम करना बताते हैं, उनके दिमाग के सोच को परिलक्षित करती है। वो डाटा के अंदर बेरोजगारी नहीं देखना चाहते। वास्तविकता में भले कितनी बेरोजगारी हो, क्योंकि जिस देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता है, 5 किलो अनाज, और वहां बेरोजगारी के आंकड़े को कम भी दिखाना है, तो उन्होंने उस डाटा के बेस को ही बदल दिया। सप्ताह में अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा काम करेगा और साल में अगर वो 30 दिन काम कर लेगा तो वो बेरोजगार नहीं कहलाएगा। तो वो किस श्रेणी में जाएगा? वो निम्न श्रेणी में जाएगा, वो बीपीएल में चला जाएगा। लेकिन सरकार को इसकी परवाह नहीं है। सरकार चाहती यही है कि जनता मांगने वाली बनी रहे। जब मांगोगे तभी तो 5 साल बाद हमें याद करोगे। हमें मांगना भूल जाओगे तो हमें याद भी नहीं करोगे। आप अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सिखाते। अंत में जो सरकार ये कहती थी कि हम अपने युवाओं को पैरों पर खड़ा करेंगे, उनको स्किल सिखाएंगे, स्किल इंडिया नाम से उन्होंने मंत्रालय खोला, उनको स्किल सिखा करके काम करने के लिए प्रेरित किया, वही आज बेरोजगारी से डर करके आंकड़े को इतना नीचे लेके आ गई है। इस प्रकार के जब आंकड़े आते हैं, और इसके कारण क्या हुआ कि जून के डाटा में बेरोजगारी दर केवल 5%, 7% तक दिखाई गई, और वास्तविक बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। तो कौन सा काम करेगा युवा गिग वर्कर्स वाला काम करेगा, वो लोगों को सामान पहुंचाएगा, या फिर तथाकथित रूप से वो पकौड़े तल करके रोजगार प्राप्त करेगा। तो क्या सभी युवा पकौड़े तल के रोजगार प्राप्त करें? सरकार यही चाहती है। इस पर गौर करें। अब इन चीजों के परिणाम क्या होते हैं? इन चीजों के परिणाम ये होते हैं कि जो अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे एसएससी के जो विद्यार्थी एक सपना लेकर के चलते हैं, उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो सब व्यवहार इसी कारण हुए हैं। रोजगार देना आप चाहते नहीं है, केवल रोजगार देने का दिखावा करना चाहते हैं। 9-9, 10-10 लाख पद खाली पड़े हैं। जब आप 9-9, 10-10 लाख पदों को नहीं भरेंगे तो आपके पास काम करने के लिए लोग नहीं होंगे। तब आप क्या करते हैं? तब आप ठेका प्रणाली लाते हैं। ठेका प्रणाली में कोई भी किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आप ठेका प्रणाली लाए, आपको बुद्धिमान लोगों ने सिखाया कि कम पैसे में जनता से कैसे ज्यादा काम करवाया जाए, क्योंकि आपने सरकारी तनख्वाह तो बहुत ज्यादा बढ़ा दी। अब वो आपके बस से बाहर जा रही है, क्योंकि आपके लिए, राजा के लिए जनता केवल सरकारी कर्मचारी ही है, और अब वो बस से बाहर जा रहा है। और अब राजा नया सरकारी कर्मचारी बनाना नहीं चाहता, तो फिर वो क्या करता है?
फिर वो किसी अपने प्यारे सेठ को ठेका देता है। अब प्यारा सेठ क्या करता है, अपने किसी अनटेक्निकल, जो बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, उसको वो ठेका पास ऑन कर देता है, अपना कमीशन बीच में खा लेता है। एसएससी का जो अभी कांड हुआ, जो केस हुआ, जिसमें इतने विद्यार्थियों के साथ में मजाक किया गया, इसमें यही हुआ कि सारा काम करने का, सारा परीक्षा लेने का जिम्मेदारी एक बड़ी कंपनी को दी गई, उस बड़ी कंपनी ने एक छोटी कंपनी को दे दी। अब छोटी कंपनी छोटी क्यों है? क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है। बड़ी कंपनी को इसलिए दिया था कि उसके पास संसाधन थे, लेकिन पैसा बचाने के चक्कर में उसने अपना कट लिया और आगे दे दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि बच्चों को ऐन वक्त पर अपने परीक्षा केंद्र पर जाने में पता लगता है कि उसका परीक्षा केंद्र बदल दिया गया। 500 700 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र दिए गए, दिव्यांग बच्चों का ध्यान नहीं रखा गया, और जब उन्हें अंदर परीक्षा के लिए चले भी गए तो कंप्यूटर खराब मिले, और जब इस सब चीजों की अव्यवस्था की बात उठानी चाहिए तो उनको लाठी डंडों से पीटा गया, उनके शिक्षकों को पीटा गया। सरकार से गुजारिश है कि ऐसी हरकतें को रोकने का प्रयास करें और कहीं सही सलाह लेकर के काम करें। धन्यवाद।